नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े से मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पटवारी भर्ती परीक्षा, जो कि दोस्तों 15 मार्च से 26 अप्रैल 2023 के बीच में आयोजित हुई थी। आज की हमारी इसमें दोस्तों इस सेशन में हम लोग 17 मार्च की मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही शिफ्ट में पूछे गए 40 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को काफी एक्सप्लेनेशन डिटेल में दोस्तों समझने वाले हैं। और देखिए, कंप्यूटर के सभी क्वेश्चन आगामी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जो भी परीक्षाएं ली जाएंगी, जैसे हम ग्रुप 4 की बात करेंगे, अन्य एग्जाम जिसमें कंप्यूटर पूछा जाएगा, तो इन सभी एग्जाम के लिए दोस्तों कंप्यूटर इन क्वेश्चनों को मैं दोस्तों आपको लिए जान लेना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पटवारी के एग्जाम में कंप्यूटर एक अच्छे लेवल का मैं दोस्तों पूछा गया था। ठीक है, तो यदि आप भी ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन अंत तक जरूर देखिएगा और एक बार सभी लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, तो 17 मार्च की इससे पहले मैंने आपको 15 और 16 मार्च की दोनों शिफ्ट के कल क्वेश्चन कराए थे 80 क्वेश्चन। आज हम 17 मार्च की यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट के 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर ये रहा। तो जैसे यहाँ पर आप डिस्प्ले स्क्रीन देख पा रहे हैं, हम 17 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट के कंप्यूटर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 17 मार्च को जिनका ही पेपर होगा मॉर्निंग शिफ्ट में, वो स्टूडेंट जानते हैं आपके यही क्वेश्चन आपके आए होंगे। तो कंप्यूटर क्वेश्चन देखिए 71 से यहाँ पर स्टार्ट हुए थे आपके 17 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट में। और यहाँ पर क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में आप देख पा रहे हैं कि अ वर्क इज अ मिस्टेक इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, व्हाट इज अदर टर्म इन कंप्यूटर लिंगो वुड इट बी। अर्थात हिंदी में हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो आपसे क्वेश्चन यह पूछा गया था कि देखिए, बग जो है किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में एक त्रुटि होती है। आप सभी जानते हैं कंप्यूटर में टेक्निकली किसी भी एरर को हम लोग बग के नाम से जानते हैं, किंतु इसके अलावा कंप्यूटर शब्दावली में इसके लिए अन्य शब्द क्या है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ग्लिच कहा जाता है। ठीक है, तो एरर इन अ प्रोग्राम ऑब्लिक हार्डवेयर, किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में जो एरर आती है हम उसको एरर न कहे तो ये कंप्यूटर में से बग के नाम से जाना जाता है, या फिर दोस्तों इसे ग्लिच कहा जाता है। अर्थात विकल्प क्रमांक इसका 2 इसका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए फुल फॉर्म कंप्यूटर में कैड का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, कैड का पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और इसी से मिलता जुलता एक और होता है केम, जिसका फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों का ही प्रयोग में दोस्तों किस लिए किया जाता है, तो ये आपका इंजीनियरिंग की जो ड्राइंग्स होती है उनको बनाने में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। अगला पूछा गया था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फायरवॉल को 2 या 2 से अधिक नेटवर्क के बीच में रखा जाएगा तो इसमें दोस्तों किस प्रकार से देखा जाएगा, कहा जाएगा। तो देखिए, नेटवर्क पर फायरवॉल को लगाना, फायरवॉल आप जानते हैं एक प्रकार के दोस्तों अनऑथराइज्ड जो एक्सेस होते हैं, जो थर्ड पार्टी होती है, उन हैकर्स से में दोस्तों हमारे सिस्टम की मॉनिटरिंग करने के लिए, हमारे सिस्टम की डेटा को बचाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, अर्थात इसे नेटवर्क फायरवॉल के नाम से जाना जाएगा। और याद रखिए दोस्तों, फायरवॉल पूछा जाता है ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कैसे होता है, तो ये दोनों ही हो सकता है। ये हार्डवेयर ग्रुप में हो सकता है दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर ग्रुप में आपका हो सकता है। अगला क्वेश्चन आया था कि एमएस ऑफिस का कौन सा वैलिड में दोस्तों वर्जन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑफिस विस्टा नहीं होता, ये विंडोज विस्टा होता है। ऑफिस विस्टा में दोस्तों ये एमएस ऑफिस का वैलिड संस्करण नहीं है, जबकि बाकी आपने सुने एमएस ऑफिस 2003 भी होता है, 7 भी होता है, और एमएस ऑफिस एक्सपी भी होता है। यहाँ पर एक्सपी का मतलब एग्जाम में पूछा जाता है, तो दोस्तों ये एक्सपीरियंस के लिए आपका इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन था ओएसआई मॉडल की लेयर आपकी कौन सी होती है। देखिए, ओएसआई का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओएसआई का फुल फॉर्म क्या होगा बताइएगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और इसमें टोटल नंबर ऑफ लेयर कितनी होती है आपकी, 7 लेयर होती है, जिसमें प्रेजेंटेशन आपका प्रेजेंटेशन से लेकर आपका स्टार्टिंग से हम देखेंगे नीचे फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, प्रेजेंटेशन, सेशन और आपका एप्लीकेशन, 7 लेयर होती है। और इसमें से एक लेयर का जो नाम आपसे पूछा गया था कि ओएसआई मॉडल की देखिए पहली या 1 लेयर कौन सी होती है। पहले नंबर में दोस्तों फिजिकल लेयर होती है, फिजिकल होता है, फिर डेटा लिंक होता है, नेटवर्क होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, सेशन होगा, प्रेजेंटेशन होगा, आपका एप्लीकेशन होगा। इनकी याद करने की ट्रिक आपको बताई थी, प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊँगा, या फिर इस प्रकार से अन्य आपकी ट्रिक देख सकते हैं। तो पहली लेयर पूछी थी, तो पहली लेयर कौन सी होती है आपकी, फिजिकल लेयर में दोस्तों होती है। अगला सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में देखिए जीआईएस का क्या अर्थ होता है। देखिए, जीआईएस का संबंध पहली बात तो आईटी से, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन में दोस्तों आपका सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा माई एसक्यूएल। देखिए, माई एसक्यूएल आपका क्या है, तो आप सभी जानते हैं माई एसक्यूएल में एक प्रकार का डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पर माई एसक्यूएल द्वारा क्या परफॉर्म नहीं किया जा सकता, तो यह है हमें आर्ट बनाने की अनुमति नहीं देता। देखिए, आर्ट का मतलब यहाँ पर पिक्चर से, इसमें आप पिक्चर नहीं बना सकते मैं दोस्तों, ये सिर्फ मैं दोस्तों डेटाबेस की मैं दोस्तों आपको सुविधाएं देता है। अगला क्वेश्चन था, एक स्टोरेज यूनिट जितनी जानकारी या डेटा रख सकती है उसे क्या कहा जाता है। तो भाई सिंपल सी बात है, जितनी इन्फॉर्मेशन वो गैदर्ड करेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा, तो उसे हम उससे स्टोरेज क्षमता या फिर स्टोरेज कैपेसिटी के नाम से जानेंगे। विकल्प क्रमांक 3 इसका सही उत्तर।
अगला आता क्वेश्चन कि माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का इंटरप्ट है। तो यहाँ पर देखिए माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम में कौन सा एक प्रकार का इंटरप्ट है, तो ये आपसे ऑप्शन आएगा, देखिए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट यहाँ पर इसका सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन था रूट डायरेक्टरी के अंदर अंतर्गत आने वाली डायरेक्टरी को कैसे बुलाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, एक डायरेक्टरी के अंदर जब दूसरी डायरेक्टरी होती है, और डायरेक्टरी किसे कहा जाता है, फाइल को कहा जाता है। तो एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल का होना, ये सब डायरेक्टरी के नाम से दोस्तों क्या है, जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT। यहाँ पर NT का मतलब मेरे दोस्तों क्या होगा, न्यू टेक्नोलॉजी होगा। और ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये सभी दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण में दोस्तों आपके हैं, जिसे वर्तमान में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बनाए गए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हुए। तो ये सारे विंडोज 95, विंडोज 98 आपके सारे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये बेसिकली दोस्तों लैपटॉप या कंप्यूटर को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे, जिस प्रकार मोबाइल को ध्यान में रखकर आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। अगला क्वेश्चन था माउस कैसे काम करता है, इसके पीछे मूलभूत विचार क्या था। देखिए जो माउस होता है मेरे दोस्तों, जो मैकेनिकल माउस होते हैं वो रेडियो वेव के फॉर्म में, मैकेनिकल माउस आपके LED के फॉर्म में काम करते हैं, और बाकी जो वायरलेस माउस होते हैं वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल के आधार पर काम करते हैं। अर्थात यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कौन सा कंप्यूटर कार्य है। तो देखिए कंप्यूटर काम में दोस्तों क्या है, डेटा को ट्रांसमिट करना है, अर्थात डेटा को क्या है, रूपांतरित करना है। विकल्प क्रमांक इसका वही तो आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आया था कि रैम में कंट्रोल लाइन का क्या कार्य है। देखिए रैम में कंट्रोल लाइन का क्या कार्य है, तो उस डेटा को होल्ड करे जिसे मेमोरी या उससे में दोस्तों स्थानांतरित किया जा रहा है। तो कंट्रोल लाइन का मतलब यहाँ पर दोस्तों डेटा के होल्ड करने से, उसे मेमोरी में ट्रांसमिट करने से है। अगला क्वेश्चन आता है एक विशिष्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर के देखिए 3 प्रमुख भाग CPU, हार्ड डिस्क होते हैं, और इसमें से कौन सा होता है, तो भैया मेन मेमोरी तो भी दोस्तों क्या है, होगी। तो कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट में हार्डवेयर के में हम लोग हार्ड डिस्क मेमोरी में दोस्तों क्या CPU को शामिल करेंगे। अगला लिखा देखिए जब एक मशीन चालू होती है तो स्टार्टअप रूटीन जो एग्जीक्यूट होते हैं उसे क्या कहलाते हैं। देखिए बूटअप, देखिए 2 प्रकार की बूटिंग होती है, बॉम्ब बूटिंग और आपका कोल्ड बूटिंग। और बूटिंग से संबंधित जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं मेरे दोस्तों वो बायोस नाम के प्रोग्राम में रहते हैं आपके, जिसलिए मेरे दोस्तों हम उसे क्या बोलेंगे, आपका बूटअप के नाम से हम जानेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राइमरी स्टोरेज कौन सी है। तो देखिए पेन ड्राइव, CD, DVD ये सारी सेकेंडरी स्टोरेज में दोस्तों कहलाती है, जबकि रैम यहाँ पर क्या है, प्राइमरी मेमोरी होगी। 2 प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी और आपका सेकेंडरी। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए ID किसके अनुरूप देता है। देखिए ID का फुल फॉर्म से पूछेगा तो क्या होगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। और एक प्रकार का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर दोस्तों आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आपकी कोडिंग कर सकते हैं। इसलिए लिखा हुआ है संपादन करना, निर्माण करना, डीबगिंग, कंपाइलर, एडिटिंग, बिल्डिंग, डीबगिंग, कंपाइल, मतलब किसी प्रोग्राम को लिखने संबंधी सारे ऑप्शन जिस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते हैं दोस्तों हम उसे ID के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बफरिंग और स्पूलिंग का कार्य करता है। देखिए बफरिंग और स्पूलिंग यहाँ पर किसके कार्य करेंगे, डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस को मैनेज करने के लिए दोस्तों ये दोनों चीजें आपकी इस्तेमाल की जाती हैं। अगला क्वेश्चन था कौन सा आधुनिक कंप्यूटर द्वारा में दोस्तों क्या है, संसाधित किया जाता है। देखिए आधुनिक कंप्यूटर किस पर काम करता है, तो ये बाइनरी नंबर था, डिजिटल नंबर था, 0 और 1 के आधार पर यहाँ पर काम करता है। तो ये इसके हमने आपके 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताए 17 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट के। चलिए अगले यहाँ पर 20 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं 17 मार्च की आपकी इवनिंग या सेकंड शिफ्ट में। और यहाँ पर 17 मार्च की सेकंड शिफ्ट ने 71 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, जो कि आपका इंग्लिश में दिखाई दे रहा है, विच बार इज लाइज टॉप ऑफ द बॉटम इन एक्सेल स्क्रीन। यदि हिंदी में इस क्वेश्चन की बात करेंगे 71 नंबर के, तो क्वेश्चन आप देख पाएंगे लिखा हुआ है कि एक्सेल स्क्रीन में विंडो के ऊपर कौन सा बार होता है। देखिए सबसे ऊपर आप जानते हैं कौन सा बार होता है, टाइटल बार होता है, और उसके नीचे में दोस्तों क्या है, मेन्यू बार होता है, फिर फार्मूला बार होता है, और साइड में आपका में दोस्तों यहाँ पर स्क्रॉल बार होता है, और नीचे आपका स्टेटस बार होता है। सबसे टॉप पर कौन सा आएगा, टाइटल बार, जहां पर हमारे द्वारा बनाई जा रही है दोस्तों वर्कबुक या फाइल का नाम रहता है। अगला पूछा गया था देखिए कौन सा BMP का पूर्ण रूप है। पहले आपको बता दूं, देखिए BMP का संबंध किससे, ये पिक्चर का एक्सटेंशन होता है, और इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों बिटमैप होता है। और BMP किसका एक्सटेंशन है, आपका एक इमेज का एक्सटेंशन होता है। जैसे इमेज के अन्य एक्सटेंशन आपने देखे होंगे, PNG आपने सुना होगा, इसके अलावा JPG आपने सुना होगा, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहेंगे भैया, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम हिंदी बोलते हैं केंद्रीय प्रक्रमण इकाई। तो CPU में दोस्तों कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। कंप्यूटर में सारी जो प्रोसेस होती हैं वो इसी में दोस्तों यूनिट के द्वारा क्या है, परफॉर्म की जाती हैं।
अगला लिखा है वर्ड प्रोसेसिंग में हमें किन दो प्रकार की देखिए फॉर्मेटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए वर्ड प्रोसेसिंग में हम देखिए कैरेक्टर का अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं और पैराग्राफ अलाइनमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो विकल्प क्रमांक यहाँ पर दोस्तों इसका 2 सही आंसर बनेगा। अगला था कैथोड रे ट्यूब किसका एक प्रकार है। देखिए सबसे पहले आपके जो मॉनिटर आपके आते थे जिसका नाम है आपका सीआरटी। सीआरटी का मतलब होता है मेरे दोस्तों कैथोड रे ट्यूब। जो आपके ब्लैक एंड व्हाइट आपके मॉनिटर टीवी आया करते थे उसमें जो कंपोनेंट इस्तेमाल होता था मेरे दोस्तों आपका वो सीआरटी हुआ करता था। तो ये सीआरटी किसका एक ग्रुप है मेरे दोस्तों, क्या है, मॉनिटर का है। तो विकल्प क्रमांक 2 इसका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित लोकप्रिय सोशल मीडिया साइटों का उनका मुख्य उद्देश्य और उनके लिए मैं दोस्तों क्या एक्सटेंशन का इंटेंशन है वो उससे आपको मिलान करना था। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया है। फेसबुक है, लिंक्डइन है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। ये आप आसानी से में दोस्तों कर सकते हैं। सीधा यहाँ पर आंसर आपको फर्स्ट नंबर पर बताया जा रहा था। पहले का देखिए क्या है, बी है, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दोस्तों के साथ सामूहिकरण करना, ये फेसबुक का काम है। डी का यहाँ पर दूसरे का आपको बताया जा रहा है डी नंबर पे। लिंक्डइन में क्या होता है, हमारी प्रोफाइल पोस्ट करने और करियर के विकास के लिए क्षेत्र में यहाँ पर ऑप्शन होगा। व्हाट्सएप से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट, फोटो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट आदि यहाँ पर भेज सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे दोस्तों क्या कर सकते हैं, तो पोस्ट साझा करने और तस्वीर साझा करने के लिए। तो ये तो एक नॉर्मल जेन्युइनली क्वेश्चन था, आपका डेली लाइफ में आप सभी चलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है। अगला देखिए एक महत्वपूर्ण है कि विंडोज में आप लैपटॉप या कंप्यूटर की संपूर्ण डेस्कटॉप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन। जी दोस्तों, विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन से आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला लिखा है एक्सेल में फार्मूला डालने पर परिणाम कहां पर में दोस्तों क्या है प्रदर्शित होता है। तो देखिए जहां पर भी आप वर्तमान सेल में बैठे हुए हैं दोस्तों उसी सेल में वो फार्मूला में दोस्तों क्या आपको दिखाई पड़ेगा उसका रिजल्ट। अगला था RDBMS। बताइए RDBMS का फुल फॉर्म क्या होगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक ब्लैंक डिस्क और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर की इकाई। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था सेमीकंडक्टर मेमोरीज की क्या विशेषता। देखिए सेमीकंडक्टर जो आपकी मेमोरी होती है मेरे दोस्तों, जो आपकी सर्किट की बनी होती है जिसमें रैम आपको हम शामिल करते हैं, तो ये मेरे दोस्तों सबसे क्या है फास्ट होती है। ये सबसे क्या है फास्ट होती है, जबकि प्राइमरी मेमोरी देखिए सेमीकंडक्टर मानी जाती है और सेकेंडरी मेमोरी में दोस्तों क्या मैग्नेटिक मानी जाती है। अगला MS एक्सेस में प्राइमरी कुंजी की क्या भूमिका है। देखिए प्राइमरी कुंजी में दोस्तों पहली बात तो टेबल के हर एक डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। तो यहाँ पर लिखा है प्रत्येक रिकॉर्ड की देखिए पहचान करने में मदद करती है। यह रिकॉर्ड की पहचान करने का एक प्राथमिक साधन है। यह रिलेशनल डेटाबेस में तालिकाओं टेबल के बीच में संबंध प्रदान करती है। तो उपरोक्त सभी विकल्प इसके सही आंसर होंगे। अगला तो देखिए काफी महत्वपूर्ण, कौन सा लेटेस्ट प्रोसेसर। देखिए लेटेस्ट प्रोसेसर आपका i9 चल रहा है और i9 का मतलब यहाँ पर क्या है इंटेल। आप सभी जानते हैं इंटेल दुनिया की सबसे बड़ी आपको माइक्रो प्रोसेसर है, सीपीयू बनाने वाली में दोस्तों क्या है कंपनी। लेटेस्ट इसका प्रोसेसर कौन सा है आपका i9। अगला था ग्राफिकल ऑब्जेक्ट जो अक्सर उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, GUI कहलाते हैं। देखिए GUI का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपको मॉनिटर के स्क्रीन पर जो भी छोटे छोटे आइकन्स दिखाई देते हैं वो सारी ग्राफिकल चीजें में दोस्तों आपकी क्या है GUI कहलाती है। जैसे देखो मैसेज के लिए मैसेज बॉक्स बना होता है, ईमेल के लिए जीमेल ऑप्शन बना होता है, ऑडियो वीडियो के लिए अलग अलग आपके आइकन बने होते हैं, तो हम उन्हें GUI कहते हैं। और इसके अलावा एक और जो होता है मेरे दोस्तों, जहां पर हम कंप्यूटर पे कीबोर्ड के माध्यम से काम करते हैं तो वो स्क्रीन होती है आपकी CUI अर्थात ग्राफिकल यूजर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अगला था नेटवर्क की देखिए सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताइए। तो देखिए नेटवर्क की सुरक्षा को कौन प्रभावित करेगा, अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ऐसे थर्ड पार्टी जो हमारे नेटवर्क में घुसने का प्रयास करते हैं हमारे डेटा को चुराने के लिए या किसी अन्य इंटेंशन से में दोस्तों, वो आपका अनऑथोराइज्ड एक्सेस कहलाता है। इसी से बचने के लिए हम लोग फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं। अगला था वह कौन सा विंडोज यूटिलिटी है जो व्यर्थ के टुकड़ों को खोजता है और हटाता है तथा फाइलों को देखिए रीऑर्डर करता है। देखिए फाइलों के रीअरेंजमेंट के लिए जो यूटिलिटी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका काम होता है डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। देखिए फ्रेगमेंट का मतलब होता है बिखरा हुआ और डीफ्रेगमेंट मतलब होता है बिखरे हुए डेटा को दोस्तों क्या है संगठित करना। तो डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन में दोस्तों एक प्रकार का क्या है आपका ये सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया में बूटिंग इंस्ट्रक्शंस कहां पर होते हैं। तो भैया रीड ओनली मेमोरी में होते हैं अर्थात आपके रोम में होते हैं, क्योंकि रोम में आप आपकी एक साथ जानते हैं एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है और इसी में दोस्तों एक प्रोग्राम होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस नाम की जो चिप होती है इसी में बूटिंग से संबंधित सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करने पर जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो यहीं से दोस्तों क्या है परफॉर्म किए जाते हैं। अगला था निम्नलिखित में से किस पर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। तो भैया इस सर्वर पर, नाम से नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर चलेगा, नेटवर्क पर डेटा को शेयर करने के लिए दोस्तों क्या है चलता है।
अगला है स्लाइड के संबंधित संकेत डालने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाएगा, तो भैया नोट मास्टर का। नोट मास्टर में दोस्तों किस प्रकार का आप नोट या संकेत डाल सकते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पूछे गए थे। माइक्रोसॉफ्ट आपकी जानते हैं कि आपका एक अमेरिका की कंपनी है दोस्तों, तो इसकी जो वर्तमान में सीईओ आपके कौन सत्य नडेला है, और वहीं पर इसके आपसे यदि फाउंडर पूछेगा तो आपके बिल गेट्स में दोस्तों इसके क्या है, फाउंडर हैं। अगला है कंट्रोल प्लस सी, सी फॉर कॉपी। किसी भी कंटेंट या टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होगी दोस्तों, कंट्रोल प्लस आपकी सी होगी। तो ये 20 क्वेश्चन हमने आपको 17 मार्च की सेकंड शिफ्ट के बताए हैं। वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। इसका नाम है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर, जहां पर 57,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यहां पर हर शाम को 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, MPG के हर एक सब्जेक्ट के नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का में दोस्तों सुंदर सा सेशन होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ साथ दिन भर यहाँ पर ऑफलाइन क्वेश्चन भी आपके चलते रहते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर में दोस्तों बना सकते हैं। वहीं पर आप हमारे चैनल संदीप गौर सर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर मैं दोस्तों आपको हर रात 9 बजे मध्य प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा, ITI, कोपा, पटवारी भर्ती परीक्षा, ग्रुप 4 के लिए हिंदी, कंप्यूटर का शानदार सेशन आपको लाइव मेरे द्वारा मिलेगा। और ऑलरेडी मैं अपने इस चैनल पर 600 से अधिक वीडियो डाल चुका हूं। आप हिंदी, कंप्यूटर के अन्य वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में चेक में दोस्तों कर सकते हैं। तो ये थी मेरे दोस्तों इससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।